अथ सप्तचत्वारिंशो अध्याय। उद्धव तथा गोपियों की बातचीत और भ्रमर गीत। श्री शुक उवाच। सा 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 नि सा सा धा नि रे पा 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 गा मा मा रे नि सा 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 नि सा सा धा नि रे पा 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 गा मा मा रे नि सा। तवेच कृष्ण नूचरं व्रजश्रियः प्रलम्ब बाहुं नव कञ्जलोचनं पीताम्बरं पुष्परमालिनं लसन् मुखारविन्दं मणिमेष्टकुण्डलम्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, गोपियों ने देखा कि श्री कृष्ण के सेवक उद्धव जी की आकृति और वेशभूषा श्री कृष्ण से मिलती जुलती है। घुटनों तक लंबी लंबी भुजाएं हैं, नूतन कमलदल के समान कोमल नेत्र हैं, शरीर पर पीताम्बर धारण किए हुए हैं, गले में कमंडल पुष्पों की माला है, कानों में मणिजड़ित कुंडल झलक रहे हैं और मुखारविंद अत्यंत प्रफुल्लित है। कुतश्च कस्याच्युतवेशभूषणम् इति स्म सर्वाः परिवपुरुत्सुका समतुमश्लोकपदाम्बुजश्रयम्। पवित्र मुस्कान वाली गोपियों ने आपस में कहा, यह पुरुष देखने में तो बहुत सुंदर है, परंतु यह है कौन, कहाँ से आया है, किसका दूत है, इसने श्री कृष्ण जैसी वेशभूषा क्यों धारण कर रखी है। सबकी सब गोपियां उनका परिचय प्राप्त करने के लिए अत्यंत उत्सुक हो गईं और उनमें से बहुत सी पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के आश्रित और उनके सेवक सखा उद्धव जी को चारों ओर से घेर कर खड़ी हो गयी। तं प्रशयेन वनतः सुसत्कृतं सविरहासेषु रसोनिताम्बुले रहस्य प्रेक्षणोपवेष्टमासने विज्ञाय सन्देशरं प्रमापते। जब उन्हें मालूम हुआ कि ये तो रमारमण भगवान श्री कृष्ण का संदेश लेकर आए हैं, तब उन्होंने विनय से झुककर सलज्ज हास्य, चितवन और मधुर वाणी आदि से उद्धव जी का अत्यंत सत्कार किया तथा एकांत में आसन पर बैठाकर वे उनसे इस प्रकार कहने लगी। जानीम सौम्यरूपात् पार्षदं समुपागतं भर्तृः प्रशितः पेतु भवान् प्रियचिकित्सया। उद्धव जी, हम जानते हैं कि आप यदुनाथ के पार्षद हैं, उन्हीं का संदेश लेकर यहाँ पधारे हैं। आपके स्वामी ने अपने माता पिता को सुख देने के लिए आपको यहाँ भेजा है। अन्यथा गुरुदेतस्य स्मरणीयं चक्ष्महे स्नेहानुबन्धो बन्धूनां पुनरपि सुदुस्तजः। अन्यथा हमें तो अब नंदगांव में गौओं के रहने की जगह में उनके स्मरण करने योग्य कोई भी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती। माता पिता आदि सगे संबंधियों का स्नेह बंधन तो बड़े बड़े ऋषि मुनि भी बड़ी कठिनाई से छोड़ पाते हैं। अन्येष्वर्थ कृता मैत्री यावदर्थ विडम्बनम् उभयश्रेषु कृताय सुमन स्वीवशपदे। दूसरों के साथ जो प्रेम बंधन का स्वांग किया जाता है, वह तो किसी न किसी स्वार्थ के लिए ही होता है। औरों का पुष्पों से और पुष्पों का स्त्रियों से ऐसा ही स्वार्थ का प्रेम संबंध होता है। निस्वं त्यजन्ति गणिका अकल्पं विपतिं प्रजा अधिक वेद्य आचार्य पृथ्वीजो दत्तदक्षिणम्। जब वैश्या समझती है कि यह हमारे यहाँ आने वाले के पास धन नहीं है, तब उसे वह धता बता देती है। जब प्रजा देखती है कि यह राजा हमारी रक्षा नहीं कर सकता, तब वह उसका साथ छोड़ देती है। अध्ययन समाप्त हो जाने पर कितने शिष्य अपने आचार्यों की सेवा करते हैं। यज्ञ की दक्षिणा मिली तो ऋत्विज लोग चलते बने। खगवित फलं रेचम् भूत्वा चाति तयुगहम् दग्धं रेगस्तथारण्यं चारु भुक्त्वा रतां स्त्रियम्। जब वृक्ष पर फल नहीं रहते, तब पक्षीगण वहाँ से बिना कुछ सोचे विचारे उड़ जाते हैं। भोजन कर लेने के बाद अतिथि लोग भी गृहस्थ की ओर कब देखते हैं। वन में आग लगी तो पशु भाग खड़े हुए। चाहे स्त्री के हृदय में कितना भी अनुराग हो, जार पुरुष अपना काम बना लेने के बाद उलटकर भी तो नहीं देखता। इति गोप्यो हि गोविन्द गतवाक्कायमानसः कृष्णदूते व्रजं याति उद्भवे यतलौकिका गायन्त्यः प्रियकर्माणि रुदन्त्यश्च गतह्रियः
तस्य संस्मृत्य संस्मृत्य यानि कैशोरबाल्ययोः। परीक्षित, गोपियों के मन, वाणी और शरीर श्री कृष्ण में ही तल्लीन थे। जब भगवान श्री कृष्ण के दूत बनकर उद्धव जी ब्रज में आए, तब वे उनसे इस प्रकार कहते कहते यह भूल गए कि कौन सी बात किस प्रकार किसके सामने कहनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने बचपन से लेकर किशोर अवस्था तक जितनी भी लीलाएं की थी, उन सब की याद करके गोपियां उनका गान करने लगी। वे आत्मविस्मृत होकर स्त्री सुलभ लज्जा को भी भूल गईं और फूट फूट कर रोने लगी। काचिन्मधुकरं दृष्ट्वा गायन्ति कृष्ण संगमम् प्रिय प्रस्थापितं दूतं कल्पयेत्। एक गोपी को उस समय स्मरण हो रहा था भगवान श्री कृष्ण के मिलन की लीला का। उसी समय उसने देखा कि पास ही एक भौरा गुनगुना रहा है। उसने ऐसा समझा मानो मुझसे रूठी हुई समझकर श्री कृष्ण ने मनाने के लिए दूध भेजा हो। वह गोपी भौरे से इस प्रकार कहने लगी। गोपी उवाच माधुपुकितुबन्धु मास्पृशाङ्घ्रिं सपत्न्यः कुचुवेलुलितमान कुङ्कुमाश्मशुद्धिनः पातु मधुपतिस्तन्म ऋणीनां प्रसादम् यदुसदशिविडम्यं यस्य दूतस्त्वमेदृक्। गोपी ने कहा, रे मधुप, तू कपटी का सखा है, इसीलिए तो भी कपटी है। तो हमारे पैरों को मत छू, झूठे प्रणाम करके हमसे अनुनय विनय मत कर। हम देख रही हैं कि भगवान श्री कृष्ण की जो वनमाला हमारी सौतों के वक्षस्थल के स्पर्श से मसली हुई है, उसका पीला पीला कुमकुम तेरी मूंछों पर भी लगा हुआ है। तू स्वयं भी तो किसी कुसुम से प्रेम नहीं करता, यहाँ से वहाँ उड़ा करता है। तेरे जैसे स्वामी वैसा ही तू। मधुपति श्री कृष्ण मथुरा की माननीय नायिकाओं को मनाए करें। उनका वह कुमकुम रूप कृपा प्रसाद जो यदि वंशियों की सभा में उपहास करने योग्य है, अपने ही पास रखे। उसे तेरे द्वारा यहाँ भेजने की क्या आवश्यकता है। सकृदधर सुधां स्वं मोहिनीं पाययित्वा सुमनस एव सद्यस्त्यजस्मान् भवाद्रे परिचरति कथं तत्पादपद्मं तु पद्मा यापि बत हृतचेता उत्तम श्लोक जल्पे। जैसा तू काला है वैसा ही वे भी हैं। तू भी पुष्पों का रस लेकर उड़ जाता है, वैसे ही वे भी निकले। उन्होंने हमें केवल एक बार, हाँ ऐसा ही लगता है, केवल एक बार अपनी तनिक सी मोहिनी और परम मादक अदर सुधा पिलाई थी और फिर हम भोली भोली गोपियों को छोड़कर वे यहाँ से चले गए। पता नहीं सुकुमारी लक्ष्मी उनके चरण कमलों की सेवा कैसे करती रहती हैं। अवश्य ही वे छैल छबीले श्री कृष्ण की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई हैं। चित्तचोर ने उनका भी चित्त चुरा लिया होगा। किमिह बहुषडङ्घ्रे रायसी त्वं यदुना मधीपति मगृहाण महृतो नरपुराणम् विजय सख सखीनां पीयतां तत्प्रसङ्गः क्षपितकुचरुजस्त कल्पयन्तेष्टुनिष्ठाम्। अरे भ्रमत, हम मनवासनी हैं, हमारे तो घर द्वार भी नहीं है। तो हम लोगों के सामने यदुवंश शिरोमणि श्री कृष्ण का बहुत सा गुणगान क्यों कर रहा है। यह सब भला हम लोगों को मनाने के लिए ही तो। परंतु नहीं नहीं, वे हमारे लिए कोई नए नहीं है। हमारे लिए तो जाने पहचाने बिल्कुल पुराने हैं। तेरी चापलूसी हमारे पास नहीं चलेगी। तू जा, यहाँ से चला जा और जिनके साथ सदा विजय रहती है उन श्री कृष्ण की मधुर वासिनी सखियों के सामने जाकर उनका गुणगान कर। वे नहीं है, उनकी लीलाएं कम जानती हैं और इस समय वे उनकी प्यारी हैं। उनके हृदय की पीड़ा उन्होंने मिटा दी है। वे तेरी प्रार्थना स्वीकार करेंगे। तेरी चापलूसी से प्रसन्न होकर तुझे मुँह मांगी वस्तु देंगी। देवी भुवि च रसायन कः श्रेयस्तदुलपः कपटरुचिर्हासु भुविजृम्भस्य याचु चरणरज उपास्ते यस्य भूतिर्भयङ्कर अपि च कृपणपक्ष ऋतुम श्लोक शब्द। भौरे वे हमारे लिए छटपटा रहे हैं। ऐसा तू क्यों कहता है। उनकी कपट भरी मनोहर मुस्कान और भावों के इशारे से जो वश में न हो जाएं, उनके पास दौड़ी ना आवे, ऐसी कौन सी स्त्रियां हैं। अरे अनजान स्वर्ग में, पाताल में और पृथ्वी में ऐसी एक भी स्त्री नहीं है। औरों की तो बात ही क्या, स्वयं लक्ष्मी जी भी उनके चरण रज की सेवा किया करती हैं। फिर हम श्री कृष्ण के लिए किस गिनती में है। परंतु तू उनके पास जाकर रहना कि तुम्हारा नाम तो उत्तम श्लोक है। अच्छे अच्छे लोग तुम्हारी कीर्ति का गान करते हैं, परंतु इनकी सार्थकता तो इसी में है कि तुम दीनों पर दया करो। नहीं तो श्री कृष्ण तुम्हारा उत्तम श्लोक नाम झूठा पड़ जाता है। विसृज शिरसि पादं विघ्नहं चाटुकारे अनुराय विदुषस्ते व्यतिद्वाक्य मुकुन्दात् स्वकृत इह विसृष्टा पत्नीपत्न्यन्यलोकान् व्यसृजद कृतचेतं किं निसन्देह्यमस्मि।
अरे मधुकर, देख तू मेरे पैर पर सिर मत टेक। मैं जानती हूँ कि तू अनुनय विनय करने में, क्षमा याचना करने में बड़ा निपुण है। मालूम होता है कि तू श्री कृष्ण से ही यही सीख कर आया है कि रूठे हुए को मनाने के लिए दूध को, संदेशवाहक को कितनी चाटुकारिता करनी चाहिए। परंतु तू समझ ले कि यहाँ तेरी दाल नहीं गलने। देख, हमारे श्री कृष्ण के लिए ही हमारे पति, पुत्र और दूसरे लोगों को छोड़ दिया, परंतु उनमें तनिक भी कृतज्ञता नहीं। वे ऐसे निर्मोही निकले कि हमें छोड़कर चलते बने। अब तू ही बता, जैसे अकृतज्ञ के साथ हम क्या संधि करें? क्या तू अब भी कहता है कि उन पर विश्वास करना चाहिए? श्रियम कर्तवीरूपं सृजित कामयानां बलिमापि बलिमात्वेष्टयत्वं क्षुवज्य तददलमसिदसाख्य दुस्त्यजस्तत्कथार्थः। अरे मधु, जब वे राम बने थे तब उन्होंने कपिराज बलि को व्याधि के समान छिपकर बड़ी निर्दयता से मारा था। बेचारी शूर्पणखा कामवश उनके पास आई थी, परंतु उन्होंने अपनी स्त्री के वश होकर उस बेचारी के नाक कान काट लिए और इस प्रकार उसे कुरूप कर दिया। ब्राह्मण के घर वामन के रूप में जन्म लेकर उन्होंने क्या किया? बलि ने तो उसकी पूजा की, उनकी मुहमांगी वस्तु दी और उन्होंने उसकी पूजा ग्रहण करके भी उसे वरुण पाश से बांधकर पाताल में डाल दिया। ठीक वैसे ही जैसे कौवा बलि खाकर भी बलि देने वाले को अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर घेर लेता है और परेशान करता है। अच्छा, तो अब जाने दे, हमें श्री कृष्ण से क्या किसी भी काली वस्तु के साथ मित्रता से कोई प्रयोजन नहीं है। परंतु यदि तू यह कहे कि जब ऐसा है तब तुम लोग उसकी चर्चा क्यों नहीं करती, तो भ्रमर, हम सच कहती हैं। एक बार जिसे उसका चस्का लग जाता है वह उसे छोड़ नहीं सकता। ऐसी दशा में हम चाहने पर भी उसकी चर्चा छोड़ नहीं सकती। चरित लीला कर्णपीयूष विप्राट संक्रीडादविधूत बंधु धर्म विनष्टं सपदगृह कौटुम्बं दिनमोत्सृज्य दीनात् बहव एह विहंग भिक्षुचर्यं चरन्ति। श्री कृष्ण की लीला रूप कर्णामृत के एक कण का भी जो रसास्वादन कर लेता है, उसके राग, द्वेष, सुख, दुख आदि सारे द्वंद्व छूट जाते हैं। यहाँ तक कि बहुत से लोग तो अपने दुख में दुख से सनी हुई घर गृहस्थी छोड़कर अकिंचन हो जाते हैं। अपने पास कुछ भी संग्रह परिग्रह नहीं रखते और पक्षियों की तरह चुन चुन कर भीख मांगकर अपना पेट भरते हैं। दिन दुनिया से जाते रहते हैं, फिर भी श्री कृष्ण की लीला कथा छोड़ नहीं पाते। वास्तव में उसका रस, उसका चस्का ऐसा ही है। ऐसी दशा हमारी हो रही है। वयमृतमिव जेह्म व्याहृतं हृदधानः कुलिकारुतमिवाज्ञा कृष्णवर्धोऽरण्यः तदृशूर सकृदे तत्तन्वः वर्षतीव्र मनरोज उपमन्त्र धन्यता मन्युवाता। जैसे कृष्ण सागर मृग की पत्नी भोली भाली हरिणियां व्याध के सुमधुर गान का विश्वास कर लेती हैं और उसके जाल में फंसकर मारी जाती हैं, वैसे ही हम भोली भाली गोपियां भी उस छलिया कृष्ण की कपट भरी मीठी मीठी बातों में आकर उन्हें सत्य के समान मान बैठी और उनके नख स्पर्श से होने वाली काम व्याधि का बार बार अनुभव करती रही। इसीलिए श्री कृष्ण के दूध भौरे। अब तो इस विषय में तू और कुछ मत कह। तुझे कहना ही हो तो कोई दूसरी बात कह। प्रिय सख पुनराग प्रिय सा प्रेषितं की वरयति मधुरुन्य माननीयोऽसि निन्दो नयसि कथमिहास्मं दुस्त्यजद्वन्द्वपार्श्वं सततमोरसि सौम्य श्रीवधूं साकमास्ते। हमारे प्रियतम के प्यारे सखा, जान पड़ता है कि तुम एक बार उधर जाकर फिर लौट आए हो और ही हमारे प्रियतम ने मनाने के लिए तुम्हें भेजा होगा। प्रिय भ्रमर, तुम सब प्रकार के हमारे माननीय हो। कहो तुम्हारी क्या इच्छा है, हमसे जो चाहो सो मांग लो। अच्छा, तुम सच बताओ, क्या हमें वहाँ ले चलना चाहते हो? हाजी, उनके पास जाकर लौटना बड़ा कठिन है। हम तो उनके पास जा चुकी हैं, परंतु तुम हमें वहाँ ले जाकर करोगे क्या? प्यारे भ्रमर, उनके साथ उनके वक्षस्थल पर जो उनकी प्यारी पत्नी लक्ष्मी जी सदा रहती है ना, तब वहाँ हमारा निर्वाह कैसे होगा? पिबत मधुपुर मार्य पुत्रो धुनस्ते त्वरति स पितृगेह सौम्य बन्ध शिवोपां क्वचिदपि स कथनः किङ्करीणां गृहीते भुजभागुरुसुगन्धं मूर्ध्यास्यत् कदानु। अच्छा, हमारे प्रीतम के प्यारे दूत मधुकर, हमें यह बतलाओ कि आर्यपुत्र भगवान श्री कृष्ण गुरुकुल से लौटकर मधुपुरी में अब सुख से तो है ना? क्या वे रविनंद बाबा, यशोदा रानी, यहाँ के घर सगे संबंधी और ग्वाल वालों की भी याद करते हैं? और क्या हम दासियों की भी कोई बात कभी चलाते हैं? प्यारे भ्रमर, हमें यह भी बतलाओ कि कभी वे अपनी अगर के समान दिव्य सुगंध से युक्त भुजा हमारे सिरों पर रखेंगे? क्या हमारे जीवन में कभी ऐसा शुभ अवसर भी आएगा? श्री सुकुवाच। अथोद्भवो निशम्येव कृष्णदर्शनलालसा तत्त्वयन् प्रियसन्देशं कोपिरि नमभषत
श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, गोपियां भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए अत्यंत उत्सुक ललायित हो रही थी, उनके लिए तड़प रही थी। उनकी बातें सुनकर उद्धव जी ने उन्हें उनके प्रीतम का संदेश सुनाकर सांत्वना देते हुए इस प्रकार कहा। उद्धव उवाच, अहोयं स्म पूर्णात् भवत्यो लोकपूजितान् वासुदेवे भगवति यस्यामेत्यर्पितं मनः। उद्धव जी ने कहा, अरे गोपियों, तुम कृतकृत्य हो, तुम्हारा जीवन सफल है। देवियों, तुम सारे संसार के लिए पूजनीय हो, क्योंकि तुम लोगों ने इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण को अपना हृदय, अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया है। स्वाध्याय संयम श्रेयोभिर्विधश्चान्य कृष्ण भक्तिर्हि साध्यते। दान, व्रत, तप, होम, जप, वेदाध्ययन, ध्यान, धारणा, समाधि और कल्याण के अन्य विविध साधनों के द्वारा भगवान की भक्ति प्राप्त हो, यही प्रयत्न किया जाता है। भगवत्योत्तम श्लोके भवति वीरेणोत्तमा भक्तिः प्रवर्तितादेष्ट मुनिनामपि दुर्लभा। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम लोगों ने पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के प्रति वही सर्वोत्तम प्रेम भक्ति प्राप्त की है और उसी का आदर्श स्थापित किया है, जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। दृष्ट्या पुत्रान् पतिं देहान् स्वजनान् भवनानि च हित्वा प्रीणितयूयं कृष्णाख्यं पुरुषं परम्। सचमुच यह कितने सौभाग्य की बात है कि तुमने अपने पुत्र, पति, देह, स्वजन और घरों को छोड़कर पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को, जो सबके परम पति हैं, पति के रूप में वर्ण किया है। सर्वत्र भावोदीकृतो भवति नामो दुःखजी महाभाग्यवती गोपियों, भगवान श्री कृष्ण के वियोग से तुमने उन इंद्रियातीत परमात्मा के प्रति वह भाव प्राप्त कर लिया है जो सभी वस्तुओं के रूप में उनका दर्शन कराता है। तुम लोगों का वह भाव मेरे सामने भी प्रकट हुआ। यह मेरे ऊपर तुम देवियों की बड़ी ही दया है। श्रूयतां प्रिय संदेश भवति नाम सुखावहः यमदयागतो भद्र अहं भर्तुरस्करः। मैं अपने स्वामी का गुप्त काम करने वाला दूत हूँ। तुम्हारे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण ने तुम लोगों को परम सुख देने के लिए यह प्रिय संदेश भेजा है। कल्याणियों, वही लेकर मैं तुम लोगों के पास आया हूँ। अब उसे सुनो। श्री भगवान उवाच, भवति नाम वियोगो नहि सर्वात्मनः क्वचित् यथा भूतानि भूतेषु खमायवत्निर्जलमयि तथाहं च मनः प्राण भूतेन्द्रिय गुणक्षयः। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं सबका उपादान कारण होने से सबका आत्मा हूँ, सब में अनुगत हूँ, इसीलिए मुझ में कभी भी तुम्हारा वियोग नहीं हो सकता। जैसे संसार के सभी भौतिक पदार्थों में आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये चारों भूत व्याप्त हैं, उन्हीं से सब वस्तुएं बनी हैं और यही उन वस्तुओं के रूप में है। वैसे ही मैं मन, प्राण, पंचभूत, इंद्रिय और उनके विषयों का आश्रय हूँ। वे मुझ में है, मैं उनमें हूँ, और सच पूछो तो मैं ही उनके रूप में प्रकट हो रहा हूँ। आत्मनेवात्मनात्मानं त्रिजहन्यनुपालये आत्मायानुभवेन भूतेन्द्रिय गुणात्मना। मैं ही अपनी माया के द्वारा भूत, इंद्रिय और उनके विषयों के रूप में उनका आश्रय बन जाता हूँ और स्वयं निमित्त भी बनकर अपने आप को ही रचता, पालता और समेट लेता हूँ। आत्मा ज्ञानमय शुद्ध व्यतिरेक्तो गुणान्वयः सुषुप्ति स्वप्न जागृत माया वेत्ति वीर्यते। आत्मा माया और माया के कार्यों से पृथक है। वह विशुद्ध ज्ञान रूप जड़ प्रकृति, अनेक जीव और अपने ही अवान्तर भेदों से रहित सर्वथा शुद्ध है। कोई भी गुण उनका स्पर्श नहीं कर पाते। माया की तीन वृत्तियां हैं, सुषुप्ति, स्वप्न और जागृत। इसके द्वारा वही अखंड अनंत बोध स्वरूप आत्मा कभी प्राज्ञ तो कभी तेजस और कभी विश्व रूप से प्रतीत होता है। मनुष्य को चाहिए कि वह समझे कि स्वप्न में दिखने वाले पदार्थों के समान ही जागृत अवस्था में इंद्रियों के विषय भी प्रतीत हो रहे हैं, वे मिथ्या हैं। इसीलिए उन विषयों का चिंतन करने वाले मन और इंद्रियों को रोक ले और मानो सोकर उठा हो। इस प्रकार जगत के स्वाप्निक विषयों का त्याग कर मेरा साक्षात्कार करे। जिस प्रकार सभी नदियां घूम फिर कर समुद्र में ही पहुंचती हैं, उसी प्रकार मनस्वी पुरुषों का वेदाभ्यास, योग साधन, आत्म अनात्म विवेक, त्याग, तपस्या, इंद्रिय संयम और सत्य आदि समस्त धर्म मेरी प्राप्ति में ही समाप्त होते हैं। सबका सच्चा फल है मेरा साक्षात्कार, क्योंकि वे सब मन को निरुद्ध करके मेरे पास पहुंचाते हैं। यत्त्वहं भवतीनां दूरवर्ते प्रियो दृशां मनसः सन्निकर्षार्थं मदनुध्यान काम्यया।
गोपियों, इसमें संदेह नहीं कि मैं तुम्हारे नैनों का ध्रुवतारा हूँ, तुम्हारा जीवन सर्वस्व हूँ, किंतु मैं जो तुमसे इतना दूर रहता हूँ उसका कारण है वह यही है कि तुम मेरा निरंतर ध्यान कर सको। शरीर से दूर रहने पर भी मन से तुम मेरी सन्निधि का अनुभव करो, तो अपना मन मेरे पास रखो। यथा दुरचरे प्रेष्ठ मन आवेश वर्तते सिंहं चरण तथा चेत धनकृष्टे क्षीणोच्चरे। क्योंकि स्त्रियों और अनान्य प्रेमियों का चित्त अपने परदेसी प्रियतम में जितना निश्चल भाव से लगा रहता है, उतना आंखों के सामने पास रहने वाले प्रियतम में नहीं लगता। मयावेश मन कृष्ण विमुक्त शेष वृत्तियत् अनुस्मरन्ति मामेति वचिरमामुपैषितम्। अशेष वृत्तियों से रहित संपूर्ण मन मुझ में लगाकर जब तुम लोग मेरा अनुस्मरण करोगी, तब शीघ्र ही सदा के लिए मुझे प्राप्त हो जाओगी। या मया क्रीडता रात्र मनस्मिन् व्रज आस्थितः अलब्धरसा कल्याण मामुर्म निर्जय चिन्तया। कल्याणियों, जिस समय मैंने वृंदावन में शारदीय पूर्णिमा की रात्रि में रास क्रीड़ा की थी, उस समय गोपियां स्वजनों के रोक लेने से व्रज में ही रह गईं। मेरे साथ रास विहार में सम्मिलित न हो सकी। वे मेरी लीलाओं का स्मरण करने से ही मुझे प्राप्त हो गईं। श्री शुकवाच। एवं प्रियतमादेष्ट आकर्यवर्योषितं त उचुरुद्धवं प्रीतः ससन्देशगत स्मृति। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अपने प्रियतम श्री कृष्ण का यह संदेशा सुनकर गोपियों को बड़ा आनंद हुआ। उनके संदेश से उन्हें श्री कृष्ण के स्वरूप और एक एक लीला की याद आने लगी। प्रेम से भरकर उन्होंने उद्धव जी से कहा, गोप्योचो दृष्ट्या हेतो हतः कंसु यदूनां सनुगोघृतिः दृष्ट्या तैर्लब्धः सर्वार्थ कौशल्यास्तेक्षितोऽधुना। गोपियों ने कहा, उद्धव जी, यह बड़े सौभाग्य की और आनंद की बात है कि यदुवंशियों को सताने वाला पापी कंस अपने अनुयायियों के साथ मारा गया। यह भी कम आनंद की बात नहीं है कि श्री कृष्ण के बंधु बांधव और गुरुजनों के सारे मनोरथ पूर्ण हो गए तथा अब हमारे प्यारे श्याम सुंदर उनके साथ सकुशल निवास कर रहे हैं। क्वचित् गदव्रजः सौम्य कर्तुपूरयोषितां प्रीतिं न स्नेहसव्रीर आसोदारे चार्षितः। किंतु उद्धव जी, एक बात आप हमें बताइए, जिस प्रकार हम अपनी प्रेम भरी लजीली मुस्कान और उन्मुक्त चितवन से उनकी पूजा करती थी और वे भी हमसे प्यार करते थे, उसी प्रकार मथुरा की स्त्रियों से भी वे प्रेम करते हैं या नहीं? कथं रतिविशेषज्ञ प्रियश्च वर्योषितां नानुबध्येत तद्वाक्य विभ्रमश्चानुभाजितम्। तब तक दूसरी गोपी बोल उठी, अरे सखी, हमारे प्यारे श्याम सुंदर तो प्रेम की मोहिनी कला के विशेषज्ञ हैं। सभी श्रेष्ठ स्त्रियां उनसे प्यार करती हैं, फिर भला जब नगर की स्त्रियां उनसे मीठी मीठी बातें करेंगी और हाव भाव से उनकी ओर देखेंगी, तब वे उन पर क्यों न रीझेंगे? अपि स्मरति नः साधु गोविन्द प्रस्तुते क्वचित् गोष्ठी मध्ये पुरस्त्रीणां रम्यः स्वैरकथान्तरे। दूसरी गोपियां बोली, साधु, आप यह तो बतलाइए कि जब कभी नागरिक नारियों की मंडली में कोई बात चलती है और हमारे प्यारे स्वच्छंद रूप से बिना किसी संकोच के जब प्रेम की बातें करने लगते हैं, तब क्या कभी प्रसंगवश हम गंवार ग्वालिनियों की भी याद करते हैं? ताकि निशा स्मरति यासु तदा प्रियाभिर्वृन्दावने कुमुदकुन्द शशाङ्करमे प्रेमे पूर्णचरण नूपुररासगोष्ठ्या भस्माभिर्ऋतुमनोज्ञ कदाचित्। कुछ गोपियों ने कहा, उद्धव जी, क्या कभी श्री कृष्ण उन रात्रियों का स्मरण करते हैं जब कुमुदनी तथा कुंदन के पुष्प खिले हुए थे, चारों ओर चांदनी छिटक रही थी और वृंदावन अत्यंत रमणीय हो रहा था? उन रात्रियों में ही उन्होंने रास मंडल बनाकर हम लोगों के साथ कृत्य किया था। कितनी सुंदर थी वह रासलीला। उस समय हम लोगों के पैरों के नुपुर रुंझुन रुंझुन बज रहे थे। हम सब सखियां उन्हीं की सुंदर सुंदर लीलाओं का गान कर रही थी और वे हमारे साथ नाना प्रकार के विहार कर रहे थे। अपेशति हृदाशात् हसतः स्वकृत्य शुचान् संजीवयन्नो गात यथेन्द्रो वनबम्बुदे। कुछ दूसरी गोपियां बोल उठी, उद्धव जी, यह सब तो उन्हीं के विरह की आग से जल रही हैं। देवराज इंद्र जैसे जल बरसाकर वन को हरा भरा कर देते हैं, उसी प्रकार क्या कभी श्री कृष्ण भी अपने कर स्पर्श आदि से हमें जीवन दान देने के लिए यहाँ आवेंगे? कस्मा कृष्ण इहाँ याति प्राप्त राज्य हतहितः नरेन्द्र कन्या उद्वाह प्रीतः सर्वसुहृदः।
तब तक एक गोपी ने कहा, अरे सखी, अब तो उन्होंने शत्रुओं को मारकर राज्य पा लिया है, जिसे देखो वही उनका सुहृद बना फिरता है। अब वे बड़े बड़े नरपतियों की कुमारियों से विवाह करेंगे, उनके साथ आनंद पूर्वक रहेंगे। यहाँ हम गवारणियों के पास क्यों आएंगे? किमस्माभिः भवनोऽको हिरण्यभिर्वा महात्मनः श्रीपतेराप्तकामस्य क्रियेतार्थकृतपनः। दूसरी गोपी ने कहा, नहीं सखी, महात्मा श्री कृष्ण तो स्वयं लक्ष्मीपति हैं, उनकी सारी कामनाएं पूर्ण ही हैं, वे कृतकृत्य हैं। हम वनवासिनी ग्वालिनी अथवा दूसरी राजकुमारियों से उनका कोई प्रयोजन नहीं है। हम लोगों के बिना उनका कौन सा काम अटक रहा है? परम सख्यं हि नैराश्यं हरिण्यप्यः पिङ्गला जानति नमः कृष्ण तथाप्याशा दुरत्या। देखो, वैश्या होने पर भी पिंगला ने क्या ही ठीक रखा है। संसार में किसी की आशा न रखना ही सबसे बड़ा सुख है। यह बात हम जानती हैं, फिर भी हम भगवान श्री कृष्ण के लौटने की आशा छोड़ने में असमर्थ हैं। उनके शुभागमन की आशा ही तो हमारा जीवन है। कौत्सहेत संत्यक्तु मुतुम श्लोक संविदम् अनेक्षतु यस्य श्रीरंगं न जावत् क्वचित्। हमारे प्यारे श्याम सुंदर ने जिनकी कीर्ति का गान बड़े बड़े महात्मा करते रहते हैं, हमसे एकांत में जो मीठी मीठी प्रेम की बातें की हैं, उन्हें छोड़ने का, भुलाने का उत्साह भी हम कैसे कर सकती हैं? देखो तो, उनकी इच्छा न होने पर भी स्वयं लक्ष्मी जी उनके चरणों से लिपटी रहती हैं। एक क्षण के लिए भी उनका अंग अंग छोड़कर कहीं नहीं जाती। सरिक्षेल वनदेश गौवेणुरवातिमे शंकर्षण सहायेन कृष्णेन चरितः प्रभो। उद्धव जी, यह वही नदी है जिसमें वे विहार करते हैं। यह वही पर्वत है जिसके शिखर पर चढ़कर वे बांसुरी बजाते थे। ये वे ही वन हैं जिनमें वे रात्रि के समय रास लीला करते थे। और ये वे ही गौएं हैं जिनको चराने के लिए वे सुबह शाम हम लोगों को देखते हुए जाते आते थे। और यह ठीक वैसी ही वंशी की तान हमारे कानों में गूंजती रहती है, जैसी कि वे अपने अधरों के संयोग से छेड़ा करते थे। बलराम जी के साथ श्री कृष्ण ने इन सभी का सेवन किया है। पुनः पुनः स्मारयन्ति नंद गोप सुतं बत श्रीनिकेतस्तत्पदकविस्मर्तुं नैव शक्नुमः। यहाँ का एक एक प्रदेश, एक एक धूलि कण उसके परम सुंदर चरण कमलों से चिन्हित है। इन्हें जब जब हम देखती हैं, सुनती हैं, दिन भर यही तो न करती रहती हैं, तब तक वे हमारे प्यारे श्याम सुंदर नंदनंदन को हमारे नेत्रों के सामने लाकर रख देते हैं। उद्धव जी, हम किसी भी प्रकार मरकर भी उन्हें भूल नहीं सकती। ललित योदार हासलीलवलोकनः माध्वा घेरा हृतधीय कथं तं विस्मरामहे। उनकी वह हंस सी सुंदर चाल, उन्मुक्त हास्य, विलासपूर्ण चितवन और मधुरमयी वाणी, आह, यह उन सब ने हमारा चित्त चुरा लिया है। हमारा मन हमारे वश में नहीं है। अब हम उन्हें भूलें तो किस तरह? हे नाथ, हे रमानाथ, रजनतार्ते नाशिनः मदमोदर गोविंद गोकुलम ब्रजनंदनवान। हमारे प्यारे श्री कृष्ण, तुम ही हमारे जीवन के स्वामी हो, सर्वस्व हो प्यारे। तुम लक्ष्मीनाथ हो तो क्या हुआ, हमारे लिए तो ब्रजनाथ ही हो। हम ब्रजगोपियों के एकमात्र तुम ही सच्चे स्वामी हो। श्याम सुंदर, तुमने बार बार हमारी व्यथा मिटाई है, हमारे संकट काटे हैं। गोविंद, तुम गौओं से बड़ा प्रेम करते हो। क्या हम गौवें नहीं हैं? तुम्हारा यह सारा गोकुल जिसमें ग्वाल बाल, माता पिता, गौवें और हम गोपियां सब कोई हैं, दुख के अपार सागर में डूब रहा है। तुम इसे बचाओ, आओ हमारी रक्षा करो। श्री शुकवाच। ततस्तः कृष्ण संदेश व्यपेत विरह ज्वरः उद्धवं पूजयाञ्च कुर्यात्मात्मानं मधुक्षजम्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, प्रिय परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण का प्रिय संदेश सुनकर गोपियों के विरह की व्यथा शांत हो गई थी। वे इंद्रियातीत भगवान श्री कृष्ण को अपने आत्मा के रूप में सर्वत्र स्थित समझ चुकी थी। अब वे बड़े प्रेम और आदर से उत्सव जी का सत्कार करने लगी। उवासकति चिन्मासा गोपीनां वेणुदक्षुचः कृष्ण लीला कथां गायन् रमयमास गोकुलम्। उद्धव जी गोपियों की विरह व्यथा मिटाने के लिए कई महीनों तक वहीं रहे। वे भगवान श्री कृष्ण की अनेकों लीलाएं और बातें सुनाकर ब्रजवासियों को आनंदित करते रहते। यवन्त्यहानिनन्दस्य विजयवात्सित उद्धवः रजकसां क्षणप्रायान् यासन् कृष्णस्य वतया। नंद बाबा के व्रज में जितने दिनों तक उद्धव जी रहे, उतने दिनों तक भगवान श्री कृष्ण की लीला की चर्चा होते रहने के कारण ब्रजवासियों को ऐसा जान पड़ा मानो अभी एक ही क्षण हुआ हो। सरिवन गिरिद्रोणी वीक्षण कुसुमितं धूमान् कृष्णं संस्मारयन् रेम हरिदासो व्रजोत्कसम्।
भगवान के परम प्रेमी भक्त उद्धव जी कभी नदी तटी पर जाते, कभी वनों में विहरते और कभी गिरिराज की घाटियों में विचरते, कभी रंग बिरंगे फूलों से लदे हुए वृक्षों में ही रम जाते और यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने कौन सी लीला की है यह पूछ पूछ कर ब्रजवासियों को भगवान श्री कृष्ण और उनकी लीला के स्मरण में तन्मय कर देते। विश्वेवमादि गोपीनां कृष्णवेषात्मविक्रमम् उद्भवः परमप्रीतस्तं नमस्यन्नेदं जगौ। उद्धव जी ने ब्रज में रहकर गोपियों की इस प्रकार की प्रेम विकलता तथा और भी बहुत सी प्रेम चेष्टाएं देखी। उनकी इस प्रकार श्री कृष्ण में तन्मयता देखकर वे प्रेम और आनंद से भर गए। अब वे गोपियों को नमस्कार करते हुए इस प्रकार गान करने लगे। इतः परं तनुभृतो भुवि गोपवधू गोविन्द एव लिखे आत्मनिरूढभावं पक्षन्ति युवनं च किं ब्रह्म जन्मवीर दन्तकथा रसस्य। इस पृथ्वी पर केवल इन गोपियों का ही शरीर धारण करना श्रेष्ठ एवं सफल है, क्योंकि ये सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण के परम प्रेम में दिव्य महाभाव में स्थित हो गई हैं। प्रेम की यह ऊंची से ऊंची स्थिति संसार के भय से भी मुमुक्षु जनों के लिए ही नहीं अपितु बड़े बड़े मुनियों, मुक्त पुरुषों और हम भक्तजनों के लिए भी अभिवांछनीय ही है। हमें इसकी प्राप्ति नहीं हो सकी। सत्य है, जिन्हें भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा के रस का चस्का लग गया है, उन्हें कुलीनता की, द्विजाति समुचित संस्कार की और बड़े बड़े यागियों में दीक्षित होने की क्या आवश्यकता है। अथवा यदि भगवान की कथा का रस नहीं मिला, उसमें रुचि नहीं हुई, तो अनेक महाकल्पों तक बार बार ब्रह्म होने से ही क्या लाभ। प्रेमः श्रीयौवनचार व्यभिचार दुष्टः कृष्णे क्वाचैष पार आत्मनिरूढभावम् अन्वेषरो भजतो विदुषोऽपि साक्षात् श्रेयस्तनुत्यागराज इव उपयुक्त। कहाँ ये वंचरी आहार, ज्ञान और जाति से हीन गांव की गंवार ग्वालने, और कहाँ सच्चिदानंद घन भगवान श्री कृष्ण में यह अनन्य प्रेम। अहो धन्य है, धन्य है। इससे सिद्ध होता है कि कोई भगवान के स्वरूप और रहस्य को न जानकर भी उनसे प्रेम करे, उनका भजन करे, तो वे स्वयं अपनी शक्ति से, अपनी कृपा से उनका परम कल्याण कर देते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कोई अनजान में भी अमृत पी ले तो वह अपनी वस्तु शक्ति से ही पीने को अमर बना देता है। नायं श्रीयुंग ऊनी अंतरते प्रसाद पर्योषितां नलिन गन्धरोचां पुतुन्याः रसोत्सवेस्य भुज दण्डगृहीत कंठ लब्धाशेषां यउदगात् प्रज्वलन्तीनाम्। भगवान श्री कृष्ण ने रासोत्सव के समय इन प्रजांगनाओं के गले में बाँह डालकर इनके मनोरथ पूर्ण किए। इन्हें भगवान ने जिस कृपा प्रसाद का वितरण किया, इन्हें जैसा प्रेम दान किया, वैसा भगवान की परम प्रेमवती नित्य संगिनी वक्षस्थल पर विराजमान लक्ष्मी जी को भी नहीं प्राप्त हुआ। कमल की सी सुगंध और कांति से युक्त देवांगनाओं को भी नहीं मिला। फिर दूसरी स्त्रियों की तो बात ही क्या करें। असमहो चरण ऋणुजोष महंस्याम् वृन्दावन किमपि कुल्मनाथौषधीनाम् यदोस्त्यजं स्वजन मार्यपथं च हित्वा भिजुर्मुकुन्दपदै कृतिभिर्विमेयम्। मेरे लिए तो सबसे अच्छी बात यही होगी कि मैं इस वृंदावन धाम में कोई झाड़ी लता अथवा औषधि जड़ी बूटी ही बन जाऊं। आहा, यदि मैं ऐसा बन जाऊंगा तो मुझे इन व्रजांगनाओं की चरण धूलि निरंतर सेवन करने के लिए मिलती रहेगी। इनकी चरण रज में स्नान करके मैं धन्य हो जाऊंगा। धन्य है ये गोपियां, देखो तो सही, इनको छोड़ना अत्यंत कठिन है। उन स्वजन संबंधियों तथा लोक वेद की आर्य मर्यादा का परित्याग करके इन्होंने भगवान की पदवी, उनके साथ तन्मयता, उनका परम प्रेम प्राप्त कर लिया है। औरों की तो बात ही क्या, भगवतवाणी, उनकी निश्वास रूप समस्त श्रुतियां, उपनिषदें भी अब तक भगवान के परम प्रेम में स्वरूप को ढूंढती ही रहती हैं, प्राप्त नहीं कर पाती। यवे श्रीयाचितं जादिभिराप्तकामन् योगेश्वरैरपि यदपानि रसगोष्ठ्यां कृष्णस्य तद्भगवतचरणरविन्दं न्यस्तं स्नानेषु बीजं परिरम्भ्य तापम्। स्वयं भगवती लक्ष्मी जी जिनकी पूजा करती रहती हैं, और ब्रह्मा शंकर आदि परम समर्थ देवता, पूर्ण काम आत्मा राम और बड़े बड़े योगेश्वर अपने हृदय में जिनका चिंतन करते रहते हैं, भगवान श्री कृष्ण के उन्हीं चरण बिंदु को रासलीला के समय गोपियों ने अपने वक्षस्थल पर रखा और उनका आलिंगन करके अपने हृदय की जलन, विरह व्यथा शांत की। वंदे नंद ब्रज श्रीणाम आदरेणुमभीक्षिषः यसां हरि कथोद्गीतं पुनति भुवनत्रयम्
नंद बाबा के व्रज में रहने वाली गोपांगनाओं की चरण धूलि को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, उसे सिर पर चढ़ाता हूँ। इन गोपियों के भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा के संबंध में जो कुछ गान किया है वह तीनों लोगों को पवित्र कर रहा है और सदा सर्वदा पवित्र करता रहेगा। श्री शुक उवाच अथ गोपीरनुज्ञाप्य यशोदां नन्दमेव च गोपनमन्त्र्यदाशारु प्रसन्नारुतुविरथम्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार कई महीनों तक व्रज में रहकर उद्धव जी ने अब मथुरा जाने के लिए गोपियों से नंद बाबा और यशोदा मैया से आज्ञा प्राप्त की। ग्वाल बालों से विदा लेकर वे वहां से यात्रा करने के लिए रथ पर सवार हुए। तं निर्गतं समासाद्य नरपयन पाणयन् नन्ददयोनुरागेण प्रवचन सुलोचना। जब उनका रथ व्रज से बाहर निकला तब नंद बाबा आदि गोपगण बहुत सी भेंट की सामग्री लेकर उनके पास आए और आंखों में आंसू भरकर उन्होंने बड़े प्रेम से कहा, मनसोरेतयो नहस्यु कृष्णपादं पूजशयः वाचो भेदायिर्नाम्ना कायस्तत्प्रणादिषु। उद्धव जी, अब हम यही चाहते हैं कि हमारे मन की एक एक वृत्ति, एक एक संकल्प श्री कृष्ण के चरण कमलों के ही आश्रित रहे, उन्हीं की सेवा के लिए उठे और उन्हीं में लगी भी रहे। हमारी वाणी निरंतर उन्हीं के नामों का उच्चारण करती रहे और शरीर उन्हीं को प्रणाम करने, उन्हीं की आज्ञा पालन और सेवा में लगा रहे। कर्मभिर्भ्राम्यमाणान् यत्र क्वापि स्वरेच्छया मङ्गलाचरितैर्दान् रतिर्न विशतीश्वरे। उद्धव जी, हम सच कहते हैं, हमें मोक्ष की इच्छा बिल्कुल नहीं है। हम भगवान की इच्छा से अपने कर्मों के अनुसार चाहे जिस योनि में जन्म लें वहाँ शुभ आचरण करें, दान करें और उसका फल यही पावें कि हमें अपने ईश्वर श्री कृष्ण में हमारी प्रीति उत्तरोत्तर बढ़ती रहे। एवं सभाजितो गोप कृष्ण भक्त्या नरधिपान् उद्धवः पुनरागच्छ मथुरां कृष्ण पालिताम्। प्रिय परीक्षित, नंद बाबा आदि गोपों ने इस प्रकार श्री कृष्ण भक्ति के द्वारा उद्धव जी का सम्मान किया। अब वे भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सुरक्षित मथुरापुरी में लौट आए। कृष्णाय प्रणिपत्या भक्त्युद्रेकं व्रजकसां वसुदेवाय रामाय भाग्ये चोपायनान्यदा। वहां पहुंचकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और उन्हें व्रजवासियों की प्रेममयी भक्ति का उद्रेक जैसा उन्होंने देखा था कह सुनाया। इसके बाद नंद बाबा ने भेंट की जो सामग्री दी थी वह उनको वसुदेव जी, बलराम जी और राजा उग्रसेन को दे दी। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कन्धे पूर्वार्धे उद्धव प्रतियाने सप्तचत्वारिंशो अध्यायः।